नमस्कार, मैं निशा पटेल। आप देख रहे हैं सालासर न्यूज। अभी हम उपस्थित है गुंजन अंबे माता मंदिर में, जहां संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आज अंतिम दिवस है। चलिए यहाँ के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। सर, आपका नाम? प्रमोद कुमार मिश्रा। मैं इस संस्था का सचिव हूं और सचिव होने के नाते जब से इस बात की शुरुआत हुई है कि हम लोग भागवत कथा करने वाले हैं, जितने ज़्यादा लोगों से को जोड़ने का काम हो सकता था वो किया है, लोगों को बुलाया है और जो सबसे अच्छी व्यवस्था हो सकती है, चाहे कथा की हो, कथा में कथाकार की व्यवस्था हो। बहुत ही सुलझे हुए कथाकार हमारे मिथिला धाम से आए हुए हैं और एक एक चीज इतनी शालीनता और उदाहरण दे के समझाते हैं कि लोगों के मन में उतर जाता है। साथ ही यहाँ हर एक दिन प्रसाद रहता है, महाप्रसाद रहता है और करीब 1500 से 2000 लोग महाप्रसाद में सम्मिलित होते हैं। जब शाम को आप पंडाल की स्थिति देखेंगे तो बिल्कुल जगह नहीं मिलती है। तो ये सिर्फ दर्शाता है कि हमारा जो भागवत कथा का प्रोग्राम है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है, लोगों को लग रहा है। हम इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि लोगों को ये कथा बहुत अच्छा लगा है। और हमारे ट्रस्ट का जो उद्देश्य है, जैसा जी ने बताया कि वृक्षारोपण, ब्लड डोनेशन, ये भागवत कथा, और बहुत जल्द ही हम उस इलाके में फ्री मेडिकल कैंप भी करवाएंगे जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। जैसे ज़रूरतमंदों को चश्मा देना, कान के कम सुनने वाले को हियरिंग एड्स देना या फ्री मेडिसिन देना, सारी चीज़ें हम लोग कराएंगे और इस पे चल रहे हैं। बस आप लोगों का सहयोग रहे और भगवान की कृपा रहे कि हम लोग जो सोच रहे हैं उसमें भगवान हमें पूर्ण रूप से सफल बनावे। थैंक यू सर। जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे बीच में बहुत सारी माताएं हैं जो भक्त जन हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम वनिता बहन झा है। मैं इस संस्था के जो अध्यक्ष हैं उनकी पत्नी हूँ और पत्नी होने के नाते मैं उनका सहयोग तो दे ही रही हूँ। कथा मंडप में भी परमात्मा जो मुझसे करवा रहे हैं वो भी कर रही हूँ और वापी वाले का बहुत साथ है। मैं मिथिला वासी हूँ और मिथिला से परमात्मा ने मुझे आमंत्रित किया, आज मिथिला के पंडित महाराज को बुलाओ, और मैं उनको बुलाई हूँ। सब भागवत कथा रसपान कर रहे हैं, सबको आनंद आ रही है और मुझे भी आ रही है आनंद। परमात्मा बार बार मुझे ऐसा संजोग दें जो उनको इस कथावाचक को मैं फिर से बुलाऊं, फिर वापी में मैं ऐसे शुभ कार्य फिर करूं। हरे कृष्णा। मैम, आपका नाम? नीरज झा। आप कितने दिनों से आ रही है यहाँ पे? मैं तो रोज आती हूँ, मैं इसमें कार्य करता हूँ। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है। मैम, आपका नाम? पद्मा बहन चौबे है, पद्मावती चौबे है। हम भी एक हफ्ते से रोज आते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। तो इतना आनंद आया, कैसे 7 दिन निकल गया पता ही नहीं चला। अब विदाई होगी तो बड़ा रोने को आएगा, कितना अच्छा आनंद आया। हरे कृष्ण। मैम, आपका नाम? हेमा झा। मैम, आपको कैसा लग रहा है इस भागवत में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग भाग लिया है इसमें। अच्छा, आप रोज ही आती हैं? हाँ, इसमें मुख्य भाग लिया है, 2 जन भाग हैं। हम हैं सिंहेश्वर झा। रोज यहाँ पर भक्तजनों की कितनी भीड़ होती होगी? कम से कम 5000 नहीं होता होगा तो 1500 से कम नहीं होता होगा। 1500 बहुत ज्यादा होता, 3 से कम नहीं होता। 3000 से शुरू हुआ है ना, तब से हमको नींद नहीं आता है, होता है कब जागे कब जाए, हम लोग कहीं में का अथी हैं। तो आप इस सनातन धर्म के लोगों से कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, कहने चाहेंगे। हरे कृष्णा। तो आप अपना नाम बताइए। हरे कृष्णा। मेरा नाम देवी दासी है, मैं दीक्षित हूँ। फिर मैं सोचती हूँ जहाँ हमारे जितना मैंने पूरा इंडिया में लोग हैं, हमारे सनातन धर्म को बचा के रखें। और श्रीमद् भागवत ये तो मुख्य ग्रंथ है
हमारे कहने से, और तो पंडित लोग कहते ही हैं, मुख्य ग्रंथ है, इनको सब पढ़े और हमारे जितना सनातन वाले हैं सब उनको विख्यात करे और इसमें आए जुड़े। हाँ, हम लोग का बहुत अच्छा लगता है। आज की युवा पीढ़ी से आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इसलिए कहना चाहेंगे कि जितना हमारे नवयुवक हैं, हाँ, अपना बच्चे को पढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं, पढ़ाते हैं इंग्लिश में, इस इंग्लिश स्कूल में या कहीं भी या घर में। सबसे बड़े होते हैं माँ बाप, गुरु होते हैं माँ बाप, उनको पढ़ाइए ठीक है, लेकिन अपना संस्कार भी उनको पास डालिए। कैसा बैठना है, कैसा उठना है, किसको प्रणाम करना है, नहीं करना है, भगवान को माने उस बच्चे। हमारे ये कहने का मतलब है, मैं बार बार विनती करती हूँ उन लोगों से, नवयुवक से, जो बच्चे को थोड़ा भगवान को तरफ लाइए, तो ही हमारे सनातन ग्रंथ बच सकते हैं। यदि हम नहीं लाएंगे तो हमारे सनातन नहीं बचेंगे। हमारे उन लोगों से निवेदन है, हमारे शिक्षा, बच्चे सबको शिक्षा और कहाँ जा रहे हैं? ये दे। आइए हम यहाँ के चेयरमैन से बात करते हैं कि भागवत कथा क्यों और कब से स्टार्टिंग है। सर, आपका नाम? मेरा नाम है GN झा। सर, ये भागवत कथा कब से स्टार्ट है? 13 फरवरी 2025 को स्टार्ट हुआ और आज इसका समापन समारोह है 19 फरवरी 2025 संध्या काल 7, साढ़े 7, 8 बजे के बीच में। सर, ये भागवत कथा कराने का क्या उद्देश्य है आपका? भागवत कथा से बहुत ही ये इनकी अमृत वाणी सुनने से पुण्य मिलता है। समाज को एक सूत्र में बांधने का हमारा इरादा था। हमारा मकसद ये था कि समाज के हर एक वर्ग के लोग इस भागवत कथा में शामिल हों और उन महाराज जी का अमृत वाणी से उनको अमृत रसपान करें, उनका जीवन धन्य हो। ये मुख्य उद्देश्य तो यही रहता है। सर, क्या ये ट्रस्ट के द्वारा कराया गया है या आप लोग खुद मिलकर करवाए हैं? ये हमारी एक ट्रस्ट है, जीवन ज्योति मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके तत्वावधान में, उसके बैनर तले ये करवाया गया है मैडम। सर, मतलब कि आज तो अंतिम दिवस है कथा का, तो फिर इसका और क्या क्या प्रोग्राम किया गया है? हमने 13 तारीख से लेकर के आज तक 7 दिन महाप्रसाद का आयोजन किया है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आकर के महाप्रसाद ग्रहण किए हैं। हमारे मिथिला से, दरभंगा, बिहार से महाराज जी डॉक्टर श्रवण दास महाराज जी आए थे, जिन्होंने अपनी कथा के अमृत वाणी से लोगों को धन्य किया है। एवं प्रकार हमारा मेडिकल का एक कार्यक्रम है। तो इस तरह से समाज को जोड़ने के लिए, समाज को उपकार करने के लिए हमारी संस्था सदैव तत्पर है। इससे आगे हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री SS झा जी से आप थोड़ा कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। सर, आपका नाम? सिंहेश्वर झा। सर, इस कथा से हमें क्या सीख मिलता है? ये कथा से सीख यही मिलती है कि आप अपने आप में सद्गुण को ग्रहण करें। जितना भी दुर्गुण, जो भी आपकी लाइफ में दुर्गुण हो, उसमें से एक दुर्गुण को तो आप त्याग ही दो इसी टाइम पे। ये कथा का मूल उद्देश्य वही है। सर, जैसा कि देखा गया है कि आज की युवा पीढ़ी कुछ गलत रास्तों पे जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके लिए यही संदेश है ये कथा के माध्यम से कि आप अध्यात्म की तरफ बढ़ें, पढ़ाई लिखाई के साथ में अध्यात्म की ओर बढ़ते हुए माता पिता का सम्मान करते हुए भगवान की तरफ थोड़ा अपना ध्यान रखें, सनातन धर्म को मानते हुए अग्रसर होते रहें अपनी पथ पे। थैंक यू सर। सर, आपका नाम? लक्ष्मीकांत दुबे। सर, आप सनातन धर्म के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? सनातन धर्म के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि सभी एक सूत्र में जुड़े और ऐसे जगह जगह पे जहाँ सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है वहाँ सहभागी हो और रसपान करे कथा का, और पूरे संसार, दुनिया, हर जगह ये कथा का जो संदेश है वो पहुँचाए। हमारे डॉक्टर साहब। सर, आपका नाम? डॉक्टर VS पाठक, एक्स प्रोफेसर रॉफेल कॉलेज। सर, इस आप भागवत कथा से क्या कहना चाहेंगे जनता को? जनता को, और खास करके मैं शिक्षा वर्ग में रहा हूँ, तो युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहूँगा कि भागवत का जो मूल सार है वो यही है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। लोग, हमारे युवा पीढ़ी जो भटक रहे हैं, उनको चाहिए कि इसमें आए, वापस आए, समझें, इसके सद्गुण को अपनाएं और सद्गुण का क्या परिभाषा है वो भागवत कथा के माध्यम से जान पाए। और यही ज्ञान है, और जब ज्ञान मिलेगा ही तो भी वैराग्य का भाव होगा। ये जो अर्थ के पीछे भाग रहे हैं, ये लोलुपता उनमें खत्म होगी।